नमस्ते बच्चों। आज मैं कक्षा 6 विषय हिंदी में आपको पुनरावर्तन का आखिरी भाग दिखाऊंगी, यहाँ पर समझाऊंगी, जिसके अंदर हम प्रश्न नंबर 6 पहले देखेंगे, जिसके अंदर आपको चित्र दिए गए होंगे, उसके अनुसार आपको पूरी कहानी बनानी है। तो देखिए, आपको चित्र है, यहाँ पर एक कबूतर है, वो आपने ये कहानी सुनी भी होगी। कबूतर जो है वो चींटी को बचा रहा है पत्ता तोड़कर। इधर कबूतर और चींटी के अंदर मित्रता हो जाती है। तो एक दिन एक शिकारी कबूतर का शिकार करने के लिए आता है और वो चींटी अपनी मित्रता निभाती है और उसको कबूतर को बचाती है, बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए, जंगल में एक तालाब था, जंगल में एक तળાવ હતું। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। एक दिवस एक नानकड़ी કીડી તળાવના કિનારે આમ તેમ ફરી રહી હતી। उसी समय पानी की एक लहर आई અને નદીની અંદર તળાવની અંદર એક પાણીની લહેર આવે છે, જેના કારણે ચીંટી અંદર તણાઈ જાય છે। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था, तળાવના કિનારે एक झाड़ હતું। उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था અને એની પર એક કબૂતર બેઠેલું હતું। उसने चींटी को बहते हुए देखा। એણે चींटी ने डूबता જોયું। उसे तुरंत वृक्ष एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। એ શું કરે છે? ઝાડ પરથી એક પાંદડું તોડે છે અને તળાવમાં નાખે છે। પત્તા ચીંટી के पास गया અને પાંદડું જે તરવા માંડે છે, પણ એને કીડી પાસે પહોંચે છે। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया, बराबर। કીડીની જાન બચી જાય છે એટલે કબૂતરને તે ધન્યવાદ કરે છે। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया અને એક દિવસ શું થાય છે? જંગલમાં એક શિકાર કરનાર આવે છે। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशान साधा। ये कबूतर ने जुए छे ए तरफ तीर निशान लगावे छे। चींटी ने यह देखा और तुरंत शिकारी के पास पहुंची। कीड़ी आ दृश्य જોઈ લે છે અને તરત शिकारी પાસે પહોંચે છે। હવે તમે यहाँ જોઈ શકશો, उसने शिकारी के पैर में काट लिया। एने शिकारीना पगमां डंख मार्यो। शिकारी दर्द से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई, बराबर। અને શું થાય છે? એ કીડી જે છે કબૂતરની જાન બચાવી લે છે। मतलब કે શું કહી શકાય કે સચ છે, ભલાઈ કા બદલા ભલાઈ से चुकाना चाहिए। यानी कि कोई આપણી સાથે સારું કર્યું હોય તો આપણે એને કોઈ દિવસ એની સાથે દગો નહીં કરવો, પરંતુ એની જેણે જે આપણી ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે તેનો બદલો આપણે ઉપકારથી જ વાળવો જોઈએ, બરાબર। અને એક શીર્ષક પણ તમે આપી શકશો, જે તમને શરૂઆતમાં જ અહીંયા આપેલું છે, ભલાઈ કા બદલા, બરાબર। કોઈ વખત એવું થાય કે આપણે શીર્ષક શું આપવું તો સમજ નહીં પડતી હોય, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? પહેલાં આખી સ્ટોરી શીર્ષકની જગ્યા ખાલી રાખવી જોઈએ, બરાબર, અને આખી વાર્તા લખી નાખવી જોઈએ, બરાબર। પછી એને ફરીથી એકવાર વાંચીને તમે યોગ્ય શબ્દ દ્વારા એને શીર્ષક આપી શકો છો, બરાબર। फिर आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। आप हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। जैसे कि जागना, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। नहाना, मैं सुबह 6:15 बजे नहाता हूँ। खाना, मैं स्कूल में आकर 1 बजे खाना खाता हूँ। पढ़ना लिखना, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ता लिखता हूँ। देखना, मैं शाम को कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। खेलना, मैं शाम को 1 घंटा मित्रों के साथ खेलता हूँ। सोना, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, बराबर। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि आपको इसको गुजराती में लिखना है। देखिए कि यहाँ पर देखिए कि कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया, बराबर। तो આપણે એક એક વાક્યનું આપણે ગુજરાતી કરીશું। कुछ दिनों के थोड़ा दिवसों પછી अली ख्वाजा मक्काની યાત્રાએથી પાછો આવ્યો। घर में अपना सामान रख कर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। घर में પોતાનો સામાન મૂકીને તે સીધો વાजिदને ઘેર ગયો અને પોતાની યાત્રાની બધી વાતો કરી। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। પછી તેલનો ઘડો લઈને તે ઘેર આવ્યો। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। वह सिर पकड़कर बैठ गया। તે માથું પકડીને બેસી ગયો, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। કેમ? કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોનાની મોહર હતી નહીં। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। તે વિચારવા लाग्यो, હવે શું કરવું જોઈએ। खेले हम खेल, यहाँ पर देखिए एक खेल दिया गया है आपको, तो आप देखेंगे आगे। यहाँ पर देखिए आपको समानार्थी शब्द यहाँ पर ढूंढने हैं। मतलब कि क्या है?
आप લોકોના તમે પેપરની અંદર તમે આવતા જ હોય છે આડી ચાવી ઊભી ચાવી, બરાબર. તો એના જેવું જ તમને અહીંયા આપેલું છે. જેમ કે તમને અહીંયા નંબર 1માં આપેલું છે વસુધા, તેનો જવાબ તમારે અ પરથી લખવાનો છે, બરાબર. નંબર 2માં આપેલું છે પથ, બરાબર. તો પથ તો શું થશે, એનો જવાબ તમારે વિચારવાનો છે. પછી તીસરા હે મધુબન, તો તેનો જવાબ પણ તમારે વિચારવાનો છે, બરાબર. તો હવે અહીંયા તમને દાખલા તરીકે હું તમને અહીંયા સમજાવી દઈશ કેવી રીતે તમારે લખેલું છે અહીંયા, બરાબર. તો બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર તમને અહીંયા મળી રહેશે, બરાબર. તો અહીંયા જુઓ, જેમ કે અહીંયા તમને મળશે વસુધા, તો અહીંયા તમને જવાબ આપેલા છે ડાયરેક્ટ, તે આપણે હું તમને સમજાવી દઉં છું કે વસુધા એટલે કે પૃથ્વી અથવા તો ધરતી, મધુવન એટલે કે બગીચા એટલે કે ઉપવન, બરકત યાની કે લાભ, બઢતી યા તો ફાયદા, નિશા યાની કે રાત અને રજની, પુષ્પ એટલે કે ફૂલ અને સુમન, પક્ષી એટલે કે ખગ અને વિહંગ, આંખ નેત્ર અને લોચન, પાણી જલ અથવા તો નીર, પછી છે પથ રાસ્તા યા માર્ગ, ગગન આકાશ નભ, આનંદ પ્રસન્નતા ખુશી, શાન શોભા એટલે प्रतिष्ठा, सूरज सूर्य तो रवि, आदमी मनुष्य अथवा तो इंसान, ईश्वर भगवान या परमात्मा, बराबर. ऐसे ही आपको विरोधी शब्द भी लिखने हैं. आदर तो जो निरादर, अंधकार तो प्रकाश, सुंदर तो असुंदर અને કુરૂપ, સાર્થક અથવા તો નિરર્થક, જીવન તો મૃત્યુ, मान तो अपमान, विश्वास અને अविश्वास, नूतन तो पुरातन. फिर यहाँ पर देखिए लिंग बदलिए, यानी कि पुरुष होगा तो आपको स्त्रीवाचक करना है, अगर स्त्री होगा तो पुरुषवाचक करना है. सेवक तो सेविका, अभिनेता तो अभिनेत्री, कवि तो कवित्री, लेखक तो लेखिका, नाई तो नाइन, प्रज्ञावान तो प्रज्ञावती, मोर तो मोरनी, इंद्राणी तो इंद्र, आचार्य तो आचार्या, नर तो नारी, वर तो वधु, भगवान तो भगवती, पुजारी तो पुजारिन, सेठानी तो सेठ और मालिक तो मालकिन. फिर वचन परिवर्तन, यानी कि एक में से आपको क्या करना है, बहुत, यानी कि एक वचन में से बहुवचन बनाना है. तो पुस्तक तो पुस्तकें, गुरु तो गुरु, सड़क तो सड़कें, आँख तो आँखें, लता तो लताएं, स्त्री तो स्त्रियाँ, बेटा तो बेटे, कपड़ा तो कपड़े. फिर देखिए यहाँ पर लेखन करना है कि आपको दूरदर्शन के अपने सबसे मनपसंद कार्यक्रम के बारे में आपको लिखना है. देखिए यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर जो लिखा है उसके बदले आपको कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हो. मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ. आजकल दूरदर्शन के विविध चैनलों पर कई कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जैसे कि CID, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है. પણ બાળકો તમે અહીંયા તમે જે कुछ શો તમે જોઈ રહ્યા છો તે અમુક શો આવતા હશે ને અમુક તો હવે બંધ થઈ ગયા હશે, બરાબર. તો તમે તમારી રીતે પણ લખી શકો છો, બરાબર. परंतु અહીંયા તમે જુઓ, જેમ કે दूसरा पैराग्राफ आपको दिया गया है कि इन कार्यक्रमों में से तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है. यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है. इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है. जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सौड़ी, टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है. एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नटू काका के हाथों में गलती से कैद हो जाते हैं. इससे कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण इस चैनल पर दिखाया गया था. इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव और पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रशंसों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था. इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं. विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पक्ष होता है. सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षा पात्र होते हैं. इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है. यह मेरा मनपसंद कार्यक्रम है. तो बाळको तमे अहींया आज आखी जे अहींया आखा बधा पेरेग्राफनी अंदर परिचयनी अंदर
જે કાર્યક્રમ વિશે તમને જે માહિતી કીધી છે, તમે આનાથી તમે વિપરીત યાની કે તમે તમારી રીતે પણ તમે લખી શકો. એમાં તમને શું જોવાનું ગમે છે, બરાબર? તમને અહીંયા તમને જેઠાલાલનું જે પાત્ર તમને કીધેલું છે, તમને બીજું કોઈ પાત્ર ખૂબ ગમતું હોય તો તેના વિશે બી તમે લખી શકો છો, બરાબર? तो एक निबंध प्रकार नो प्रश्न है, तो तमें तमारी रीते लखी सकशो. आपने कक्षा या मैदान में खेले हुए कोई खेल के बारे में लिखिए, बराबर? तो यहाँ पर देखिए, क्रिकेट बचपन से ही मेरा प्रिय खेल रहा है. इसे खेलते हुए कई रोमांचक घटनाएं हुई है, वे मुझे अब तक याद है. पिछले महीने ही कक्षा 7वीं की टीम से हमारा मैच था. मैं 6ठी कक्षा की अपनी टीम का कप्तान था. मैच 20 ओवर का था, बराबर? तो तमने पण गमती तमे रमत विશે તમે લખી શકશો. હવે અહીંયા આગળ છે, टॉस उछाला गया तो हमें गेंदबाजी मिली, बराबर? એની અંદર ઉછાળો કારણ કે કોણ બેટિંગ કરશે અને કોણ બોલિંગ કરશે, તેમાં આમની જે મારી વારી આવી તે गेंदबाजी यानी कि बॉलिंगની વારી આવી. सामने वाली टीम ने 20 ओवर में 120 रन बनाए. अब हमें 121 रन बनाने थे. હવે અમારે જીતવું હોય તો અમારે એનાથી 1 रन भी વધારે બનાવવો પડે. हमारे 2 खिलाड़ी 0 रन पे ही आउट हो गए थे. तीसरे और चौथे ने मिलकर 50 रन बनाए. फिर 2 खिलाड़ी 7 और 12 रन बनाकर चलते बने. हालत यह हो गई कि हमारे 8 खिलाड़ी पेवेलियन चले गए थे और रन थे कुल 93, बराबर? 93. तब मैंने बल्ला संभाला. अब केवल 2 ओवर में 28 रन बनाने थे, यानी कि હવે 2 રનની અંદર મારે 28 રન બનાવવા પડશે. यह लगभग असंभव था, लेकिन कहावत है कि जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान. पहले ही ओवर में हमने 16 रन बनाए. दूसरे ओवर में हमें आखिरी मौका था जीतने का और 12 रन बनाने थे. सामने गेंदबाज बड़ा चतुर था. वह पहली गेंद पर मैंने चौका बनाया. दूसरी गेंद 3 गेंद खाली गई. अब केवल 2 गेंद हमारे हाथ में थी. हार जीत का फैसला इन 2 गेंद पर था. पहली गेंद आई और मैंने आंख मूंदकर बल्ला घुमा दिया. देखा तो 2 रन बन गए थे. अंतिम गेंद पर छक्का लग गया और हमारी टीम विजय के उल्लास में झूम उठी थी. क्रिकेट के साथ जुड़ी ऐसी यादें क्या हम कभी भूल सकते हैं? नहीं. तो बच्चों, તમને ખબર બી હશે કે 2010ની અંદર શાયદ પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે જે વર્લ્ડ કપ રમાયો હતો એની અંદર બી એવું જ કંઈક હતું કે આપણે ભારતની ટીમ હારવાની હતી, પરંતુ સચિન તેંડુલકર આવીને એ આપણી ટીમને જીતાવે છે, બરાબર? તો આવી જ કોઈક ઘટના જે હોય છે, જે અચાનકથી થયેલી હોય, તે આપણને હંમેશ માટે યાદ રહી જાય છે, बराबर? आपने सुने हुए कुछ मज़ेदार चुटकुले लिखिए. यहाँ पर चुटकुले એટલે કે જોક્સ. तो यहाँ जुओ તમે, सुरेंद्र અને नवीन इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन ने पूछे છે तो नवीन जवाब આપે છે जानवर की. सुरेंद्र, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते. मालकिन, रामू मैंने कहा था कि पूजा के लिए धूप ले आना. रामू, मगर लता कहाँ है मगर लाता कहाँ से मालकिन? आज तो दिन भर बादल छाए हैं. धूप मतलब उसने धूप जलाने वाली बात की, लेकिन वो धूप सूरज की धूप की बात समझ बैठा. अमित, भाई रात को सूर्य क्यों नहीं निकलता? सुमित, निकलता तो है. अमित, फिर दिखाई क्यों नहीं देता? सुमित, अरे अंधेरे में कैसे दिखाई देगा? चौथा, 2 दोस्त हिंदी व्याकरण के पेपर की तैयारी कर रहे थे. पहला दोस्त, पिंकी मिठाई नहीं खाती. इसने पिंकी क्या है? दूसरा दोस्त, मूर्ख है. सोहन, सोनल बताओ अक्ल बढ़िया भैंस. तो सोनल कहती, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है, बराबर? तो बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा पुनरावर्तन का भाग 3 भी समाप्त होता है और पुनरावर्तन संपूर्ण होता है. तो आपको ये पूरे पुनरावर्तन का जो पहले का वीडियो है वो भी देखना है, दूसरा और तीसरा वीडियो का देखकर अभ्यास करना है और लिखना है. धन्यवाद.